Malhotra and welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 9 के चैप्टर 4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे और उसी के साथ साथ हम लोगों ने अपनी क्लास चैप्टर 4 की रिवीजन भी कर ली थी पिछली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 के चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो सबसे पहले तो इस क्लास को शुरू करने से पहले जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को अपने न्यू टॉपिक के साथ। तो देखो हमारा क्या टॉपिक है। आज की क्लास का टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारा 5th चैप्टर है क्लास 9 का। अगर इस चैप्टर के अंदर देखें तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दिस होल चैप्टर इज ऑल अबाउट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज। जो सेल्स है उसके बारे में ये चैप्टर है। मतलब कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए दैट व्हाट आर सेल्स। हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट आर सेल्स। सेल्स क्या है ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो इसको ध्यान से सुनिएगा कि सेल्स क्या होते हैं। दिस सेल्स आर, जो सेल्स हैं, दिस सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, व्हाट आर सेल्स? अ सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल and fundamental unit of life. So what are cells? ये बात क्लियर है। A cell is a basic structural and fundamental unit of life. सेल यहां पर दो कीवर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट। वन इज स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेल्स क्या होते हैं? सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ के। ये बात को ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेल्स क्या होते हैं ये पता चल गया। ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होते हैं लाइफ के। तो बात आती है कि सेल्स को डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले। सेल्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले पर्सन थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी ने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1665, ठीक है। 1665 के अंदर जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी कौन से सेल की? डेड सेल की। डेड सेल की डिस्कवरी की थी। अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किन्होंने की थी, तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक जी ने 1665 के अंदर डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि डेड सेल की सबसे पहले डिस्कवरी की थी, देन भी हमारा आंसर यही आएगा कि रॉबर्ट हुक जी ने की थी, ठीक है। अब देखो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से किसको ऑब्जर्व किया था? कोक की स्लाइस को, ठीक है। कोक की स्लाइस को ऑब्जर्व किया था। तो कोक क्या होता है हमारा? जो ट्री होता है, ट्री के ट्रंक की जो वर्क होती है, ठीक है, उसमें से कोक बनाया जाता था। उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से। और उन्होंने क्या पाया? इसकी किस तरह का स्ट्रक्चर है? हनीकॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उन्होंने पाया कि जो कोक है उसका स्ट्रक्चर जो है हनीकॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर है। और ये जो हनीकॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसके अंदर स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं, ठीक है। और इन्हीं कंपार्टमेंट्स जो थी, इन्हीं कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया गया सेल्स। और ये जो सेल शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, जिसका मतलब होता है, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है सेल, जिसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम। क्या मतलब होता है सेल का? अ स्मॉल रूम, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेल क्या था? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक जी ने की थी 1665 के अंदर। लेकिन इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और डिस्कवरी कैसे की थी? बाय सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, खुद के डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप के साथ की थी।
जिसके अंदर उन्होंने कॉक की स्लाइस को ऑब्जर्व किया था और उनके पास क्या ऑब्जर्वेशन आई थी कि वो जो कॉक है उसकी स्ट्रक्चर कैसे है, हनीकॉम टाइप का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट से छोटे छोटे रूम्स है और इन्हीं जो कंपार्टमेंट्स है, रूम्स है, इनको नाम दे दिया गया सेल्स। और जो सेल शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी सेल्स के बारे में कि किसने डिस्कवरी की थी, डेड सेल की। लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले कि लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो एंटन वैन ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी और कब की थी, 1674 में, अबाउट 9 इयर्स के बाद। और ये डेट जो है 1674, ये टाइम किसी किसी बुक में 1676 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हम लोग चल रहे हैं एनसीईआरटी के बेस पे, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है 1674, तो हम लोग 1674 ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमारे जो एंटन वैन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी 1674 के अंदर, अबाउट 9 साल के बाद। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद से डिजाइन किया था, खुद से उन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप जो था बनाया था, उससे उन्होंने देखा पॉन्ड वाटर के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल को। और ये एक पहले व्यक्ति बने जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था। किन्होंने, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था और ये पहले व्यक्ति बने जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो पता चल चुका है सेल्स क्या होते हैं। सेल्स क्या होते हैं, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फॉर स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। सेल की सबसे पहले डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक जी ने 1665 के अंदर, लेकिन उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद लिविंग सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक जी ने जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी 1674 के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारी सेल के बारे में। हमारा फर्स्ट टॉपिक व्हाट आर सेल्स, ये तो क्लियर होगा। सेकंड टॉपिक है व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किनसे बने हुए हैं, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो देखो, इसको हम लोग एक एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन से समझेंगे। फिलहाल तो हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर नहीं सकते यहाँ पर कभी आप लोग स्कूल जाएंगे तो लैब्स में जरूर ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाएंगी। तो अब हम लोग समझेंगे सिर्फ उनके और उसकी ऑब्जर्वेशन से। तो हमारा क्या टॉपिक है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये किनसे बने हुए हैं। तो अगर हम लोग एक अनियन की स्लाइस ले और उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें तो हम लोग क्या देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ऑनियन की स्लाइस लेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स क्या है, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये है क्या, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी जो बिल्कुल एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे और ये सब लोग मिलकर एक बड़े स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, चाहे हम ऑनियन की छोटी स्लाइस ले लें, चाहे हम ऑनियन की बड़ी स्लाइस ले लें, इन दोनों के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे हमेशा। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यही स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक। दी स्ट्रक्चर्स आर the building unit of onion। यही स्ट्रक्चर क्या है, अनियन की बिल्डिंग यूनिट है। अनियन की बिल्डिंग यूनिट यही स्ट्रक्चर्स हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोल देंगे सेल्स। ठीक है, मतलब कि हमारे अनियन किनसे बने हुए हैं, सेल से बने हुए। अब हम लोग अनियन को रख देते हैं साइड में और हम लोग और सभी ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं
वो किनसे बने हुए हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर कोई ऑर्गेनिजम्स किनसे बने हुए हैं? सेल से। तो हमारा टॉपिक क्या था? व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब क्या हुआ था? अब एक पर्सन आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या था उनका नाम? रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन आए इन 1831, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन जी 1831 में आए, जिन्होंने हमें क्या बताया कि जो सेल्स है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? न्यूक्लियस की। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 के अंदर बताया कि जो सेल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और उसके बाद एक पर्सन आए, दैट इज पुर्किंजे इन 1839। 1839 के अब हमें ये तो पता चल चुका था कि जो सेल्स है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक टर्म आई प्रोटोप्लाज्म। हमारी टर्म थी प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो थे इस टर्म की डिस्कवरी किसने की थी? पुर्किंजे जी ने इन 1839। अब उन्होंने कहा कि जो सेल है, सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है। सेल के अंदर एक फ्लूइड है, सब्सटेंस है, जिसको हम लोग क्या कह देंगे? प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसी को हम लोग क्या कह देंगे? उन्होंने कहा इसी को हम लोग कह देंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द की डिस्कवरी किसने की थी? पुर्किंजे जी ने इन 1839। तो यहां तक तो हमारी हो गई कि किस किस चीज की डिस्कवरी की थी। अब जो हमारे सेल की डिस्कवरी थी रॉबर्ट हुक जी ने की थी, ठीक है। और हमारे जो है लिविंग सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी? एंटन वैन लीeuwenhoek होक ने की थी। और उसके बाद जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन जी ने 1831 के अंदर। उसके बाद जो है प्रोटोप्लाज्म शब्द आया, जिसको प्रोटोप्लाज्म किसके लिए यूज किया जाता था? जो सेल के अंदर लिक्विड फ्लूइड होता है उसके लिए यूज किया जाता था टर्म प्रोटोप्लाज्म, जिसकी डिस्कवरी की थी पुर्किंजे जी ने इन 1839, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी सेल थ्योरी। इसके बाद हमारी आई सेल थ्योरी। ओके, उसके बाद हमारी आ गई थी सेल थ्योरी। तो हमारे 2-3 साइंटिस्ट के नाम याद कर लीजिएगा यहां पे। फर्स्ट इज आवर शाइडेन, and Sean. Scheiden and Sean. In 1839. एंड एक और हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। तो अब क्या हुआ? हमारे दो बायोलॉजिस्ट थे शाइडेन एंड शॉन। जो हमारे शाइडेन एंड शॉन थे, दे गेव अस द सेल थ्योरी। दे गेव अस द सेल थ्योरी। जो शाइडेन एंड शॉन थे, दे गेव अस द सेल थ्योरी। तो शाइडेन एंड शॉन क्या बोलते थे? उन्होंने कहा कि जो सेल है, उन्होंने 3 चीजें सेल थ्योरी के अंदर कही। सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही? जो सेल है, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट बात उन्होंने ये कही। सेकंड बात उन्होंने क्या कहा? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने क्या कही? सेल अराइज स्पॉन्टेनियसली। सेल कहीं से भी अराइज हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, जादू से कहीं से भी आ जाते हैं, ऐसा शाइडेन एंड शॉन ने कहा था। लेकिन और इन्होंने हमें क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। उसके बाद क्या आ जाता है? रुडोल्फ विर्चो जी ने हमें सेल थ्योरी जो है वापिस से एक्सप्लेन किया था। रुडोल्फ विर्चो जी ने सेल थ्योरी को वापिस से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने सेल थ्योरी को वापस से एक्सप्लेन किया था। उन्होंने हमें कौन सी थ्योरी दे दी? रिवाइज्ड सेल थ्योरी दे दी, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी हम इसको कहते थे।
अब जो 2 पॉइंट्स हमारे शाइडन एंड शॉन ने कहे थे, शाइडन एंड शॉन ने कौन से 2 पॉइंट्स कहे थे कि जो सेल है, 3 पॉइंट्स कहे थे, सॉरी, शाइडन एंड शॉन की सेल थ्योरी के अंदर 3 पॉइंट्स कौन से थे? जो सेल थे, जो हमारे सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेकंड थिंग उन्होंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, और थर्ड थिंग उन्होंने जो कही थी दैट सेल्स अराइज स्पॉन्टेनियसली। यहां पर आकर जो है विर्चो जी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी जादू से सेल नहीं आ जाते हैं, ये बात गलत है। उन्होंने कहा कि जो सेल्स है ना, दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनसे ही जो है सेल्स अराइज होते हैं, ऐसा कहा विर्चो जी ने। ठीक है, अब हमारी जो सेल थ्योरी थी वो मॉडर्न सेल थ्योरी किन्होंने दी थी? मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी हमें विर्चो जी ने, और हमारी जो सेल थ्योरी थी वो दी थी शाइडन एंड शॉन ने। ठीक है, पता चल गया इनकी सेल थ्योरीज में क्या डिफरेंस था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। अब क्या हुआ, 1940 के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, और उसके बाद हमारे लिए पॉसिबल हो गया टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वेरियस सेल ऑर्गेनेलिज। जो सेल है उसके अंदर उसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको ऑब्जर्व करना और उसको समझना ज्यादा सिंपल हो गया, और उसी के साथ साथ हमारे लिए पॉसिबल हो गया कि जितनी भी वेरियस सेल ऑर्गेनेलिज है सेल के अंदर उसको अच्छी तरह से हम लोग ऑब्जर्व कर सके, उसको स्टडी कर सके। ये हमारे लिए पॉसिबल हो गया आफ्टर 1940 जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, अब जो हमारा लेंस की जो डिस्कवरी हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ, लेंस की जो डिस्कवरी हुई थी उसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब हमको क्या पता चला कि जो सेल है, सिंगल सेल जो होते हैं, सिंगल सेल भी पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल भी हो सकता है। जैसे कि हो गया हमारा अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, जो हमारे अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया है ये कौन है? सिंगल सेल्ड है। दे ऑल आर सिंगल सेल्स। सिंगल सेल्ड है मतलब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? यूनिसेलुलर। These all are unicellular organisms. सिंगल सेल मतलब दे ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसी के साथ साथ यूनि मतलब क्या होता है? यूनि मतलब होता है वन। जिनके अंदर वन सेल होता है उनको हम लोग बोल देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उसी तरह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स थे। ठीक है, जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स थे उन्हें क्या कह दिया जाता था? मल्टी सेलुलर। उन्हें कह दिया जाता था मल्टी सेलुलर। यहाँ पर मल्टी का मतलब क्या होता था? मैनी। ओके, मल्टी का मतलब होता था मैनी। अब देखो हम लोगों को पता चला कि जो सेल्स हैं वो सेल्स जो है सिंगल सेल भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ सेल्स की स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, वेरियस सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सेल्स के। ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ वन सेल से बने हो, और मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वेरियस सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। वेरियस सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ सेल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा स्मूथ मसल्स सेल। तो स्मूथ मसल सेल किस तरह के होते हैं? कुछ इस तरह से हमारे स्मूथ मसल सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये होता है स्मूथ मसल सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा था स्मूथ मसल सेल। देन हम लोग ब्लड सेल देख लें अगर, तो ब्लड सेल किस तरह से दिखते हैं? कुछ इस तरह से होते हैं हमारे ब्लड सेल्स। ओके, ये हो गए हमारे ब्लड सेल्स। तीसरी हम लोग बात कर लें अगर नर्व सेल की,
तो नर्व सेल दिखने में किस तरह से होते हैं? ये हो गई हमारे नर्व सेल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्पर्म सेल की। तो किस तरह का होता है? इस तरह से। ओव्यूम सेल की, फैट सेल, ठीक है, ये हो गया हमारा फैट सेल। अब देखिए ये तो कुछ है सेल्स जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ सबके जो स्ट्रक्चर्स है और साइज है अलग है। अब जितने भी सेल्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो उनके साइज होते हैं वो किससे डिटरमाइन करते हैं? वो उनकी जो है फंक्शन से बिल्कुल रिलेट करते हैं, उनके फंक्शन से रिलेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, उनके जो साइज होते हैं, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर है। अब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे अमाइबा का। अमाइबा का जो सेल है वो मूवेबल सेल होता है, लेकिन कुछ केसेस सेल्स के इस तरह से होते हैं कि जो उनके जो साइज और उनके जो शेप होते हैं वो लेस या फिर मोर या फिर फिक्स्ड या फिर पिक्यूलियर होते हैं कुछ पर्टिकुलर सेल्स के लिए, ठीक है। तो ये तो हो जाते हैं हमारे साइज सेल्स के। उसके बाद देखो जितने भी लिविंग सेल होते हैं दे ऑल हैव कैपेसिटी टू परफॉर्म फंक्शन। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं दे ऑल हैव कैपेसिटी टू परफॉर्म फंक्शन। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है फंक्शन करने की। अगर हम लोग बात करें कि जो सेल्स हैं वो किस वजह से किस तरह से लिव करते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं, तो वो जी सकते हैं या फिर फंक्शन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी वजह से ही वो वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें अगर सेल ऑर्गेनेलीज की, सो व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज? सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? तो देखो अगर हम लोग खुद को देखें, हम लोग क्या है? तो हम लोग क्या है? पूरे सेल्स की कलेक्शन है। वी आर अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। अगर हम लोग देख ले तो हम लोग क्या, एक बैग है फुल ऑफ सेल्स। पूरा बैग है हम लोग जिसके अंदर सेल्स ही सेल्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन है, जैसे नोज हो गए, आईज हो गए, हैंड्स हो गए, ठीक है। हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के कुछ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और सभी ऑर्गन्स अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसी तरह से जो सेल होते हैं, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अपने अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। हम लोग कुछ ऑर्गेनेलीज देख लेते हैं कौन सी ऑर्गेनेलीज होती है सेल के अंदर। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल। देन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आ जाएगा हमारा राइबोसोम्स, देन साइटोप्लाज्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ये सब क्या है? दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि सेल के ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, then Golgi complex, lysosomes, vacuoles, these all are cell organelles which are present inside the cell, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? अगला टॉपिक हमारा होगा सेल वॉल, ठीक है, जो कि हम लोग आज की क्लास के अंदर नहीं डिस्कस करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सभी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको डीपली डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग सेल वॉल के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।